जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 16 देखेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहुत कम लोग यह जानते हैं, आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत। किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया। किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? सिपाही, दुर्जन, कर्मवीर या युवक के द्वारा। आपको बताना है बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर है दुर्जन के द्वारा कहा गया है। प्रश्न 2, राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों या उक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। बी, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, केवल जलती मशाल। डी, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ई, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। आपको राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले बी आएगा, इसके बाद सी, फिर है ई तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर डी, पांचवें नंबर पर ए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, सी, ई, डी और ए। राइट आंसर है विकल्प डी, बी, सी, ई, डी और ए। प्रश्न 3, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? माधुरी, सुधा, चांद या सरस्वती पत्रिका में। आपको यह बताना है साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो राइट आंसर है सरस्वती पत्रिका में। प्रश्न 4, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। यह छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद, द्रुत विलंबित छंद, मंदा क्रांता छंद, वसंत तिलिका छंद। आपको बताना है प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। यह छंद है। तो राइट आंसर है द्रुत विलंबित छंद। प्रश्न 5, निम्नलिखित में केशव दास की रचना नहीं है। हित तरंगिनी, विज्ञान गीता, रतन बावनी, रामचंद्रिका। आपको बताना है केशव दास की कौन सी रचना नहीं है। तो राइट आंसर है हित तरंगिनी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं मतिराम, केशवदास, पद्माकर या देव। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है केशवदास। प्रश्न 7, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुदायी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, मीराबाई या स्वामी हरिदास की। आपको यह बताना है यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति मीराबाई की है। प्रश्न 8, सुदामा चरित कविता के आधार पर बताइए कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। उनको दुख हुआ, उनको निराशा हुई, वे कारुणिक हो गए, वे करुणा से भरकर रोने लगे। आपको बताना है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई।
राइट आंसर है विकल्प डी, वे करुणा से भरकर रोने लगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? ए जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, बी रणमल छंद जगनीक, सी प्राकृत पिंगलम जगनीक, आदि पुराण पुष्पदन। तो असंगत युग्म है विकल्प बी और सी। प्रश्न 10, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके दौर में नहीं थे? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इब्राहिम लोदी। अमीर खुसरो किसके दौर में नहीं थे? तो इब्राहिम लोदी के दौर में नहीं थे। प्रश्न 11, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्रश्न 12, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र शर्मा, मिश्र बंधु। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 13, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? 700 से 1400 ईस्वी, 693 से 1693 ईस्वी, 1000 से 1600 ईस्वी, 950 से 1700 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है विकल्प बी, 693 से 1693 ईस्वी। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है पृथ्वी कल्प। प्रश्न 15, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? 4 विकल्प दिया गया है, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान को। प्रश्न 16, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आँखों की किरकिरी। तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो राइट आंसर है नारद भक्ति सूत्र का। प्रश्न 17, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? प्रिय प्रवास को, यशोधरा को, साकेत को या विष्णु प्रिया को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार है हरिऔध जी। प्रश्न 18, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर को। आपको बताना है अधैर्य का कवि किसे कहा गया है। अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। प्रश्न 19, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन का। आपको बताना है तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो राइट आंसर है त्रिलोचन। प्रश्न 20, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शकुंत माथुर।
हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न 21, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भरमर, शंभुनाथ सिंह। दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। प्रश्न 22, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ या एकनाथ? आपको बताना है महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? तो राइट आंसर है नामदेव का आता है। प्रश्न 23, दुल्हिन गावहु मंगला चार, दुल्हिन गावहु मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्य जन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम या दाम्पत्य प्रेम? आपको बताना है कि इस पंक्ति में प्रेम का कौन सा रूप है? तो राइट आंसर है दाम्पत्य प्रेम। प्रश्न 24, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता या कहरानामा? आपको बताना है कि कौन सी जायसी की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता के रचनाकार है कौन है? आप सभी कमेंट करके बताएं छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास हैं। प्रश्न 25, अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी? आपको बताना है अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध था। इसका राइट आंसर है कुंभनदास और चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि थे जो पिता पुत्र का संबंध था। प्रश्न 26, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, धीरेन्द्र वर्मा का, राम कुमार वर्मा का या डॉक्टर नगेंद्र का? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 27, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदु, धनपाल या सोमनाथ ने? आपको बताना है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदु ने किया। किसने किया? जोइंदु ने। मित्रों, यह टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर चल रहा है जो यह मॉडल प्रतिदिन 7:30 बजे से चलेगा। जितने भी मित्र चैनल पर जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी भाषा के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद-बरदाई, अदहमाण, विद्यापति या अमीर खुसरो? आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर है विकल्प डी, अमीर खुसरो।
प्रश्न 29। तुलसी गंग दुओ भये सु कबीन के सरदार। यह कथन इनमें से किसका है? नाभादास, गंग, भिखारी दास या रहीम का? आपको बताना है यह कथन किसका है। यह कथन भिखारी दास का है। प्रश्न 30। शोभा सरसाने न बसाने जात केहू भांति आने हैं, पहाड़ मानो काजर के ढोय कै। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव, सेनापति, मतीराम या चिंतामणि की? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो राइट आंसर है सेनापति। प्रश्न 31। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है। कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषा भूषण जसवंत सिंह, रस रहस्य मतीराम। आपको बताना है रचना और रचनाकारों में कौन सा विकल्प सही है। तो राइट आंसर है भाषा भूषण जसवंत सिंह। प्रश्न 32। इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? श्री कृष्ण चरित, प्रेम सागर, नहुष, रानी केतकी की कहानी। आपको बताना है इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो राइट आंसर है रानी केतकी की कहानी। प्रश्न 33। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो राइट आंसर है आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। प्रश्न 34। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? उपेंद्रनाथ अस, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? तो इसका राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा द्वारा। प्रश्न 35। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। आपको बताना है झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है। तो राइट आंसर है देश का भविष्य। प्रश्न 36। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार या परीक्षा गुरु। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है राग दरबारी। प्रश्न 37। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है चित्रलेखा। प्रश्न 38। जिहाद कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी, अमरकांत, ज्ञानरंजन, गोविंद मिश्र। जिहाद कहानी के लेखक कौन हैं? जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। प्रश्न 39। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, कोसी का घटवार, पिता या परिंदे। आपको बताना है लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है। तो राइट आंसर है कोसी का घटवार। प्रश्न 40। जक्सन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ सिंह, यशपाल। जक्सन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। प्रश्न 41। इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है कछुआ धर्म। कछुआ धर्म के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
प्रश्न 42, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? सियाराम शरण गुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र या जगदीश चतुर्वेदी? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह किसका है? तो राइट आंसर है यह निबंध संग्रह रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 43, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, ईलाचंद जोशी, उपेंद्रनाथ अस्क का? चेहरे अनेक यह उपेंद्रनाथ अस्क की आत्मकथा है। प्रश्न 44, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि, आचार्य चतुरसेन, सेठ गोविंददास, वृंदावन लाल वर्मा? आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंददास की है। प्रश्न 45, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या आत्मकथा? मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज यह जीवनी विधा की रचना है। प्रश्न 46, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं? राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्विवेदी? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है राधा कृष्ण दास है। प्रश्न 47, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, कीर्ति चौधरी? प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर है विकल्प सी गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न 48, निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर है विकल्प डी, पद्म पराग, जीवन के जीव, हमारे आराध्य, पथ के साथी। प्रश्न 49, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ताज, रेखाचित्र? 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है रेखाचित्र विधा की रचना है। प्रश्न 50, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल साकृत्यायन की पुस्तकें हैं? मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष? प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर है विकल्प सी, 3 और 4, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। प्रश्न 52, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक है? यात्रा वृतांत, उपन्यास, कहानी, जीवनी? निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक है? यात्रा वृतांत, उपन्यास, कहानी या जीवनी? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर है यात्रा वृतांत। प्रश्न 53, शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी? भामह, विश्वनाथ, मम्मट या भरत मुनि ने? शब्दार्थों सहितो काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो राइट आंसर है भामह ने। प्रश्न 54, सही युग्म चिन्हित कीजिए।
वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। आपको सही युग्म चिन्हित करना है। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। सही युग्म है विकल्प ए, वैदर्भी माधुर्य। प्रश्न 55, रसापकर्षका दोषा उक्ति किस आचार्य की है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट या भरत का? आपको बताना है कि यह उक्ति किसकी है। प्रश्न 55 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह उक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है विश्वनाथ की। प्रश्न 56, मुख्यार्थ हतिर दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? यह भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य मम्मट, आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य वामन। आपको बताना है काव्य दोष का यह लक्षण किसका है। तो राइट आंसर है आचार्य मम्मट का। प्रश्न 57, अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? आचार्य श्याम सुंदर दास, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य धनंजय ने। आपको बताना है रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। रस की यह परिभाषा आचार्य श्याम सुंदर दास ने दिया है। प्रश्न 58, रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? रोला, दोहा, सोरठा या चौपाई? इसका राइट आंसर है दोहा छंद। प्रश्न 59, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? रोला, हरिगीतिका, गीतिका और छप्पय। आपको बताना है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो राइट आंसर है रोला। प्रश्न 60, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। उपमेयोपमा, मालोपमा, व्यतिरेक, अनन्वय। आपको बताना है जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो राइट आंसर है अनन्वय अलंकार होता है। प्रश्न 61, उपमान के अंगों में उलटफेर करने से अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या मानवीकरण अलंकार होता है। प्रश्न 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है प्रतीप अलंकार। प्रश्न 62, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? असंगति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान या विभावना अलंकार? आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न 63, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? बांग्ला, कोंकणी, गुजराती या संस्कृत? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? इसका राइट आंसर है बांग्ला भाषा। प्रश्न 64, भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? भोजपुरी, मैथिली, ब्राह्मी या मगही लिपि से?
भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न 65, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न 66, अंतः अस्थ व्यंजन है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि किस विकल्प में अंतस्थ व्यंजन है। इसका राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 68, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मनुष्य, कमाना, अहंकार, हरियाली। मित्रों, यहाँ जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है होना चाहिए। आपको बताना है कौन जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो राइट आंसर है मनुष्य। प्रश्न 69, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार्य को बताती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो राइट आंसर है विकल्प डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। प्रश्न 70, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल या जीभ? आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो राइट आंसर है खटमल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। प्रश्न 71, कवि का स्त्रीलिंग है? कवियत्री, कवित्री, कवयित्री या कवियत्री? आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प सी, कवयित्री। प्रश्न 72, कविता का बहुवचन है? कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ या कविताएं? कविता का बहुवचन क्या होगा? कविता का बहुवचन होगा कविताएं। प्रश्न 73, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है। प्रश्न 73 का राइट आंसर है उत्धन शिष्ट, विकल्प सी सही है। प्रश्न 74, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर है यदि धन अपि, विकल्प डी। प्रश्न 75, वीणा पाणी में समास है? वीणा पाणी में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। प्रश्न 76, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन या सप्ताह? किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो द्विगु समास नहीं है चतुरानन में। प्रश्न 77, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अली, ली, ई
ई। आपको बताना है नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर है विकल्प सी, दीर्घ ई। प्रश्न 78, चाय आगत शब्द है, जापानी, चीनी, जर्मन या पुर्तगाली का। चाय किसका आगत शब्द है, तो चीनी का। प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, खिड़की, मित्र, कालीन या रेल। आपको बताना है देशज शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर है खिड़की। प्रश्न 80, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, विघ्न, विपत्ति, संकट या आपत्ति। आपको बताना है कि इसका अर्थ ऐतराज है, तो राइट आंसर है विकल्प डी, आपत्ति का। प्रश्न 81, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है, कमल, उत्पल, शतदल, देववृक्ष या सरसीज। तो कमल का समानार्थी शब्द नहीं है देववृक्ष। प्रश्न 82, कांच का पर्यायवाची शब्द है, शीशा, शीशा, शीपा या शीशा। कांच का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 83, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। उद्यमी का विलोम क्या होगा, व्यवसाय, आलसी, मेहनती या वित्त। उद्यमी का विलोम क्या होगा, इसका राइट आंसर है आलसी। प्रश्न 84, प्रस्तुत का विलोम होगा, स्तुति, अप्रस्तुत, प्राप्त, अप्राप्त। प्रस्तुत का विलोम क्या होगा, प्रस्तुत का विलोम होगा अप्रस्तुत। प्रश्न 85, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, विदोही, वैदेही, वैदेही या विदेही। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर है वैदेही। प्रश्न 86, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, संबंध, संबंध, संबंध या संबंध। आपको 4 वर्तनी दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा मानक शब्द की वर्तनी है। प्रश्न 86 का राइट आंसर है संबंध, विकल्प डी। प्रश्न 87, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ए तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, बी अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, सी कालक्रम के पहिए से बचना संभव नहीं है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य है अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। प्रश्न 88, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द है, मुमुक्षु, मुमूर्ष, मुमुक्षा या मुमूर्षा। जो मर रहा है उसके लिए एक शब्द है, इसका राइट आंसर है मुमूर्ष। प्रश्न 89, आस टूट गई जिसकी उसके लिए एक शब्द है, लक्ष्य भ्रष्ट, साहसी, धैर्यवान या हताश। आस टूट गई जिसकी उसके लिए एक शब्द होगा, राइट आंसर है हताश। प्रश्न 90, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे,
सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति या सम्मति। जो शीघ्र ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्नमति। प्रश्न 91, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ गलत है? मुंह छिपाना, गायब होना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती, सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, मुंह छिपाना, गायब होना। प्रश्न 92, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है? बाग बाग होना, पेट फूलना, फूलकर कुप्पा होना, फूला न समाना। आपको बताना है किस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। प्रश्न 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है पेट फूलना। पेट फूलने का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। प्रश्न 93, एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति को सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मांग कम, पूर्ति अधिक, अनार को चाहने वाले अनेक लोग, एक वस्तु के कम चाहने वाले, थोड़ी वस्तु और चाहने वाले अधिक। इसका सही आंसर होगा वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। प्रश्न 92, न धर्म विरुद्धेषु वयः समीक्ष्यते। यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, माघ या श्रीहर्ष का। आपको बताना है कि यह उक्ति किसकी है। तो राइट आंसर है कालिदास। प्रश्न 95, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य, पतंजलि, महर्षि जैमिनी, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है कपिल मुनि। प्रश्न 96, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, प्रतिमा नाटकम। तो कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प डी, प्रतिमा नाटकम। प्रश्न 97, तवलकारः का संधि विच्छेद है। आपको बताना है तवलकारः का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। 4 विकल्प दिया गया है आपके सामने। तवलकारः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प बी, तव धन लिरिकारः। तव धन लिरिकारः। प्रश्न 98, तेजोमय का संधि विच्छेद होगा। तेज धन ओमय, तेजः धन अमय, तेजः धन मय, तेजो धन मय। आपको बताना है तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर है विकल्प सी, तेजः धन मय। प्रश्न 99, गोधूम चड़कम में समास है? इतरेतर द्वंद्व, द्विगु, एक शेष द्वंद्व या समाहार द्वंद्व। गोधूम चड़कम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है इतरेतर द्वंद्व। प्रश्न 100, वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है? वारिणी, वारिणी, वारिणः, वारिणा। आपको बताना है वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है वारिणी, विकल्प बी। प्रश्न 101, मत्याम शब्द रूप है? 4 विकल्प दिया गया है। आपको बताना है मत्याम शब्द का सही रूप कौन सा होगा।
मत्याम शब्द का सही रूप है मति शब्द के सप्तमी एकवचन का। प्रश्न 102 अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है। आपको बताना है अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है। 5 सेकंड का टाइम है, आप इसका आंसर बताएं। प्रश्न संख्या 102 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है लंग लकार। प्रश्न 103 अधिसिंगस्था साम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति है। धातोः आधारस्य इप्सिततमस्य उपसर्गस्य। तो 103 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है आधारस्य। प्रश्न 104 गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। आपको बताना है गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। प्रश्न 104 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति, विकल्प सी सही है। प्रश्न 105 हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है। दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे। यह उद्धरण किस निबंध से उद्धृत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध से उद्धृत है। प्रश्न 106 तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री है। अकरा की माँ लाजो, रमजान की माँ राजो, एहसान अली की माँ नूरी, मुराद अली की माँ साजिदा। प्रश्न संख्या 106 का सही उत्तर क्या होगा, तो राइट आंसर है विकल्प बी, रमजान की माँ राजो। प्रश्न 107 गोदान के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम है। राय साहब, मिर्जा साहब, मिसेज खन्ना या सरोज। प्रश्न संख्या 107 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है विकल्प डी, सरोज। प्रश्न 108 एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी, तो राइट आंसर है चूल्हा बनाने के लिए। राइट आंसर क्या होगा, चूल्हा बनाने के लिए। प्रश्न 109 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी, दुलाई वाली बंग महिला।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? केवल ए सी डी, केवल ए सी ई, केवल ए सी डी, केवल सी डी ई। प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताइए। इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, केवल ए, सी और ई। प्रश्न 110, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में पात्र दिया गया है, सूची 2 में कहानी। मालती कहानी, मालती पात्र, परिंदे, लक्ष्मा, लाल पान की बेगम, लतिका, कोसी का घटवार, चंपिया, गैंग्रीन। आपको सही मिलान करना है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 110 का राइट आंसर क्या होगा? मालती यह गैंग्रीन कहानी की पात्र है। लक्ष्मा यह कोसी का घटवार की पात्र है। लतिका यह परिंदे कहानी की पात्र है। चंपिया लाल पान की बेगम की पात्र है। तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 111, प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपर्युक्त कथन है। ए, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1852 ईस्वी में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। बी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। सी, उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। डी, दांत, भव, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। ई, कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गो संकट आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए, केवल ए सी डी, बी, केवल ए डी ई, सी, केवल बी सी डी, डी, केवल बी डी ई। आपको बताना है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक है बी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। डी, दांत, भव, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गो संकट आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो राइट आंसर है विकल्प डी, केवल बी, डी और ई। प्रश्न 112, कुबेरनाथ के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। ए, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक प्राश्रित विधा मानते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। यह कथन सही है। सी, कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। यह भी सही है। डी, कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं।
तो प्रश्न संख्या 112 का राइट आंसर होगा विकल्प बी, केवल ए, सी और डी। प्रश्न 113, सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण के रचयिता है रघुवीर सहाय, विष्णुकांत शास्त्री, कृष्ण बिहारी मिश्र, केशव चंद्र वर्मा। सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है विष्णुकांत शास्त्री। प्रश्न 114, अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश में? माजुली द्वीप जो है असम में है। प्रश्न 115, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपर्युक्त तथ्य है। ए, अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह राजभाषा के संदर्भ में असत्य है। राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ था। यह कथन सही है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान सभा ने राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी थे। यह कथन असंगत है। विकल्प डी, विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। यह कथन सत्य है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344A के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। यह भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर है बी, डी और ई। प्रश्न 116, उपर्युक्त कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर उपर्युक्त नहीं, उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। उपयुक्त होगा। ए, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। बी, स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड्य और खंडेतर। सी, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। डी, सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण हो जाता है। ई, उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। स्वनिम के 2 भेद होते हैं। यह कथन सत्य है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। यह भी सत्य है। सर्वनाम में लिंग भेद के कारण रूपांतरण हो जाता है। यह कथन असत्य है। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। यह भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प बी, सी और ई। प्रश्न 117, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ग, ट, ड, च या ठ? आपको बताना है कौन सा इसमें मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि है ट, ड, ठ। तो राइट आंसर है विकल्प बी, बी, सी और ई। प्रश्न 118, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 119, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है संबंध सूचक अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशा संकेत क्रिया विशेषण, संकेत अव्यय। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है।
इसका राइट आंसर है संबंध सूचक अव्यय।